नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, अक्टूबर 2020 आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। क्योंकि सितंबर के महीने में राहु, केतु, शनिदेव, शुक्रदेव हर कोई परिवर्तन कर चुके हैं। अब इनके इस परिवर्तन का अगले महीने में आपको उसका फल देखने को मिलेगा, यानी अक्टूबर के महीने में। और अक्टूबर के महीने में सूर्य, शुक्र और मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे। अब ऐसे में आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले विस्तार से समझते हैं, फिर बात करेंगे ग्रहों की चाल की। तो शुरुआत करते हैं आपके पारिवारिक जीवन से। तुला राशि वालों, इस महीने में घर में थोड़े से तनाव दिखते हैं। अब आप सोचेंगे शुरुआत में ही इतना बुरा शब्द, देखिए जो सच है वो सच है, इसको कहाँ होंगे। तो सबसे पहली बात तो हो सकता है आपके घर में, परिवार में खासकर किसी चीज़ को बंटवारे को लेकर, प्रॉपर्टी वगैरह बंटवारा है या किसी भी तरह की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, और जिसके कारण अपनों के साथ, भाई बहनों के साथ या फिर आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ किसी बात को लेकर थोड़ा सा बहस हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, शांति के साथ अगर आप बैठकर बात करें तो तमाम परेशानियों का हल आपको जरूर मिलेगा। दूसरी बात, थोड़ा सा आलस्य आप में रहेगा और इसी कारण बहुत सारी चीज़ें आपके थोड़ा धीरे धीरे चलेंगी। जितनी चीज़ें आपको भाग्य से मिलनी है वो उसको पाने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रयास करना होगा। हालांकि यहाँ पर सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर ही चलेंगे शनिदेव, लेकिन दूसरी तरफ घर परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रह सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि आपको लोग कहेंगे आप स्वार्थी हो, हालांकि आप ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा आप पर तमगा लग सकता है। थोड़ा सा मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा, पर इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए खुली हवा में थोड़ा सा घूमें, गायत्री मंत्र पढ़ें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर जिनका भी स्वास्थ्य थोड़ा सा नर्म है, तो यहाँ घर परिवार में कोई तो होंगे जिनका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो उनको थोड़ा सा आप समय दीजिए, उनका ख्याल रखिए। वैसे इस महीने में अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो ग्रह नक्षत्रों की चाल कहती है आपके स्वास्थ्य भी बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपके आँखों की समस्या या फिर सर की समस्या परेशान कर सकती है। कैसे? देखिए, अगर आप पहले से बीमार थे, पहले कोई आपकी बीमारी है, वो एक बार फिर से वो बीमारी दर्द दे सकता है, जिसके कारण जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी। अब इसको आपको ठीक करना होगा। दूसरी तरफ आपके पैर का भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि इस समय देखिए थकावट है, काम की अधिकता है, सबसे ज़्यादा तो मानसिक परेशानी, जिसके कारण सर की दर्द की समस्या आपको होगी। अब यहाँ इन चीज़ों से आपको बचना होगा, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। बात करें अगर धन की, तो धन की स्थिति, हालांकि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो मजबूत हो जाए, हालांकि खर्चे भी होंगे। घर की ज़रूरत के सामान के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी आप शॉपिंग कर लेंगे, जैसे कि आजकल अक्सर होता है एक के साथ एक फ्री, कुछ और आवश्यकता नहीं है, सस्ते में मिल रहा है फिर भी ले लिए। तो ये चीज़ें आप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको धन के मामलों में थोड़ी सी जोड़ तोड़ होने लगेगी। तो बजट को गड़बड़ाना नहीं है, जितनी आवश्यकता है उतना ही ले, फ्री या कम दाम के चक्कर में मत पड़िए। इस अक्टूबर के महीने में उधार किसी को मत दीजिएगा ज़्यादा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा उधार भी ना दें, और कोई अपने ही क्यों ना हो धन उधार देने से बचें, क्योंकि इस महीने में गया हुआ पैसा वापस आएगा, इसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है, या फिर बहुत परेशानी के बाद आएगा। ज़रा ध्यान रखिएगा कहीं नुकसान ना हो जाए। अगर आप बेरोजगार हैं तो और भी ज़्यादा आपको यहाँ पर धन के मामलों में संभल के रहना है। हो सकता है आपके माता पिता आप पर थोड़े से अपने भड़ासी निकाल दें, तो शांत रहिए। अगर वो कुछ कहते हैं तो सुन लें, अगर बड़े बुजुर्ग कुछ सलाह देते हैं तो ज़रूर अमल कीजिए, आपके ही भलाई के लिए होगी। बात करते हैं आपके कार्य की। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेसमैन हैं, आपका काम हर जगह बोलता है, क्योंकि आपका काम करने का तरीका ही अद्भुत होता है। अब यहाँ पर इस अक्टूबर के महीने में हो सकता है आपके प्रतिद्वंदी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लोग आपसे जलें, क्योंकि आपका काम आपको तरक्की दिलाता है, आपका मान बढ़ाता है। अब यहाँ पर जलने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके बहुत सारे
साथ काम करने वाले लोग दुश्मन ही ना बन जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर सोच समझ कर आगे बढ़िए, कुछ भी बोल देने से बचिए, वाणी पर मधुरता रखें, चेहरे पर मुस्कुराहट रखें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। हालांकि ज़्यादा काम आप कर रहे हैं, काम का प्रेशर है, तो मानसिक टेंशन है, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए गायत्री मंत्र जरूर पढ़िएगा। और इस समय जो आपके विपरीत लिंगी कर्मचारी हैं, खासकर अगर आप महिला हैं तो पुरुष और पुरुष हैं तो महिला से बिल्कुल मत उलझिए, नहीं तो आप पर मिथ्या कलंक, मिथ्या आरोप या फिर आपकी बेइज्जती हो सकती है। तो अगर वो कुछ कहते हैं तो पतली गली से निकलने पर उलझने से बचिएगा, ये आपकी बुद्धिमानी होगी। तुला वालों, वैसे आप अपने बॉस को प्रसन्न करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसका फल भी आपको मिलेगा। लोग क्या कहते हैं उससे आप बचिए, दूसरे के बातों में ध्यान मत दीजिए, अपने काम से काम मतलब रखिए और साथ ही किसी दूसरे की चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग आपको उलझाने का प्रयास करेंगे, रास्ते से भटकाने का प्रयास करेंगे। जो भी जिम्मेदारी आपको मिली है अपने बलबूते आप पूरा कीजिए, किसी और के भरोसे मत छोड़िएगा, नहीं तो आपका सारा काम का क्रेडिट कोई और ले जाएगा, ध्यान रखें। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए आप संतुष्ट रहेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके जो उच्चाधिकारी हैं उनका आपको साथ मिलेगा। अगर हम आपके लव या फिर वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपका जो विवाह वाला पार्ट है, जो लव लाइफ है, वो ठीक है। आपका लव, हालांकि आपके थोड़े बहुत तकरार हो सकते हैं किसी बात को लेकर, हो सकता है विचार ना मिले, वैसे भी आप थोड़े परेशान हैं तो हो सकता है कुछ बातें आपको अच्छी ना लगे, वैसे भी विपरीत लिंगी से थोड़ा सा बहस करने से भी आपको बचना है, तो यहाँ भी चुप रहिएगा आप। अब दूसरी तरफ आपको देखिए यहाँ पर ज़्यादा तनाव मत लीजिए क्योंकि ये कम समय के लिए, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात आपको समझनी होगी कि हर एक इंसान की जो सोचने का तरीका है वो अलग होता है, तो उन्हें आज़ादी देना चाहिए और जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों में अगर आप हैं तो थोड़े से सावधान रहिएगा। हालांकि लव रिलेशनशिप में मजबूती आ रही है तो यहाँ आप लकी रहेंगे। धन के मामलों में मजबूत पकड़ है, तो धन आएगा लेकिन खर्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़ा सा ख्याल तो यहाँ भी रखना होगा। सबसे अंत में एक बात हमेशा ही याद रखिए, आप में जो एक कल्पना लोक में आप जीते हैं, स्वप्न लोक में, उनसे बाहर आइए और धरातल पे आइए। अगर उन सपनों को आप धरातल पर जिएंगे तो यकीन मानिए इस महीने में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिल जाएगा। ज़्यादा सोचने से कई बार क्या होता है ना, आपका बहुत अच्छा कीमती वक्त भी बर्बाद हो जाता है, तो उससे बचिए। क्योंकि सूर्य, शुक्र और मंगल तीनों ही राशि परिवर्तन करेंगे, आपके द्वादश, आपके लग्न, आपके सप्तम भाव में। अब यहाँ पर विदेश से धन भी आएगा और शत्रु विरोधी एक्टिव भी रहेंगे, थोड़ी सी साजिश रच रहे हैं, हालांकि धन के मामलों में मजबूती रहेगी, तो इसके लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही अगर हम ओवरऑल जानना चाहें तो देखिए शुक्र का गोचर तुला राशि वालों के लिए एकादश और द्वादश भाव में है। अब यहाँ पर धन, आय और व्यय यानी धन आना और खर्चे दोनों में तालमेल बनाकर चलिएगा और ज़्यादा खर्च करने से बचें। ज़्यादा भौतिक सुख साधनों के ऊपर पीछे मत जाइए इस महीने। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपके ऊपर बाधाएं रहेंगी, लेकिन इसके बाद भी आप धन कमा ही लेंगे। फिर भी कुछ ऐसे खर्चे जो बेवजह हो रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। आपका पराक्रम आपको हर मामले में आगे रखेगा, लेकिन बेवजह की परेशानी, दौड़ भाग बनी रहेगी। वैसे तो आप अपनों के लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान रह सकते हैं, थोड़ी सी टेंशन है। और यहाँ सबसे ज़रूरी है, आप अगर वाहन चलाते हैं तो ज़रा सावधानी से चलाइएगा। किसी प्रतिष्ठित या उच्चाधिकारी वगैरह का सहयोग मिलने से आप बहुत सारे कार्य आराम से कर लेंगे और अभी तक जितने भी कार्य किए हैं उसका शुभ फल भी मिलेगा। अगर सरकारी क्षेत्र में आपको प्राप्त करना है सफलता तो ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और जॉब के अगर तलाश में है तो प्रयास तेज कर दें, मेहनत करते रहें। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? रोज 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित करें और भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी की आराधना करें। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।